अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 4 की मैथ्स की बुक का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है होल नंबर्स। और आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। उसने आपको नीचे जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं और उसने कहा है कि आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बुक पे हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिए हैं और अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000 सबसे पहले आपने डिजिट्स के ऊपर जो है वो इस तरह से लिख लेना होता है। इन क्वेश्चंस में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आपको हेल्प करते हैं। आपको पता होता है कि किस प्लेस पर कौन सा डिजिट है। जैसे मुझे पता है इस टाइम की 7 जो है वो 10,000 की जगह पर है। और इसी तरह के एक और क्वेश्चन आते हैं प्लेस वैल्यू वाले। तो जब आपने ऊपर इस तरह से जो है लिखा होता है तो प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प होती है। अभी जब हम वो सॉल्व करेंगे तो वो भी बताऊँगी। खैर, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 7 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है। आपने 7 लिख लेना है। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो आपने 7 के बाद 4 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ये आपको बता रहा है कि ये 70,000 है। उसके बाद आपने प्लस लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास 5 है जो थाउजेंड्स की जगह पे है। 5 और 1000 के बाद कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये 5000 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 4 है जो हंड्रेड्स की जगह पे है। हंड्रेड्स के बाद कितने ज़ीरोज़ होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं? 1 2 डिजिट्स होते हैं। आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। फिर हमारे पास 33 है, ठीक है। 3 के बाद एक ही डिजिट होता है जो है 1 होगा, क्योंकि 3 टेंस की प्लेस पे है तो ये 30 हो जाएगा। और इसी तरह से लास्ट हमारे पास डिजिट बचता है 2 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बाकी भी इसी तरह करते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर बी है 37,911। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। इसके बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ये आपका 30,000 हो गया। फिर 7,000 आ गया। फिर हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास है 900 हो गया। फिर हमारे पास 1 है। 1 के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही ज़ीरो आ जाएगा, या हो गया 10। और वंस की प्लेस पे सिर्फ 1 है। इस तरह से करना है आपने। पार्ट सी देखें, ये है आपके पास 10,956। तो सबसे पहले तो आप जो है 1 लिखेंगे, आगे 4 डिजिट्स हैं, आप 4 ज़ीरोज़ डाल देंगे, ठीक है जी। ये आपके पास 10,000 हो गया। अब देखें 1000 की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है आप इसको लिखें या ना लिखें, या आप इसकी जगह पर बस एक दफ़ा ज़ीरो लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 900 है। 9 और 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं। फिर आपके पास 50 आ जाएगा और फिर आपके पास 6 आ जाएगा। इसका डी पार्ट देखें, ये है 46,743। सबसे पहले आप 4 लिखेंगे जो 40,000 की प्लेस पे है, यानी 10,000 वाली प्लेस पे है। 4 आ गया। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये आपके पास 40,000 आ गया। फिर क्या है? 6,000 6 है, जितने डिजिट्स उसके बाद हैं 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ गए। 7 है। 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 4 है। 4 के बाद एक डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगा। और एंड पे 3 है, 3 आ जाएगा। पार्ट ई देखें, आपके पास है जी 86,594। सबसे पहले 8 है। 8 के बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स आ जाएंगे, यानी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर आपके पास 6 है। 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 6,000 हो गया। फिर आपके पास 5 है। 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर आपके पास 9 है। 9 के बाद एक डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगा। फिर आपके पास 4 आ जाएगा। इसका जी अब नेक्स्ट पार्ट देखें जो कि एफ़ है 19,223। सबसे पहले 1 है। 1 के बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर 9 है। 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर 2 है। 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर दोबारा से 2 है और उसके बाद 1 डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगा। और फिर 3 आ जाएगा। इसका जी पार्ट भी देखें 22,167। सबसे पहले 2 है, उसके बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे।
फिर आपके पास दोबारा से 2 है, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर आपके पास 1 है, 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर आपके पास 6 है, 6 के बाद 1 डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगा। फिर आपके पास 7 आ जाएगा। ये आपका जी पार्ट भी हो गया। इसका एज पार्ट देखें, 57,890। 5 है, 5 के बाद 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, 4 ज़ीरो आ जाएंगे। 50,000 बन गया। प्लस आ जाएगा 7 है, 7 के बाद कितने वर्ड्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 3 है, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 7,000 हो गया। फिर 8 है, 8 के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर 9 है, 9 के बाद 1 डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगा और एंड पे बचता ही सिर्फ 0 है। ये भी हो गया आपका। इसमें देखें 36,789। तो पहले तो 30,000 को लिखेंगे, यानी ये 3, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 6,000 बन गया। फिर 7 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, 7 के बाद 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर 8 है, 8 के बाद 1 डिजिट है, 1 ज़ीरो आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। जे पार्ट देखें, 78,324। सबसे पहले तो 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये आपने 70 अलग कर दिया, 70,000। फिर आप 8,000 लिखेंगे, फिर आप 300 लिखेंगे, फिर आप 20 लिखेंगे और फिर आप 4 लिखेंगे। हर डिजिट की प्लेस जो है वो आपने अलग करते जाना है। उस डिजिट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उतने आपने ज़ीरोज़ डालते जाना है। उस नंबर के बाद जितने नंबर्स आ रहे होंगे उतने आपने ज़ीरोज़ डालते जाना है। अब इसका के पार्ट देखें, 41,452। तो पहले तो 40,000 को अलग करेंगे, फिर हम 1000 है, 1000 को सेपरेट करेंगे। हंड्रेड्स की जगह पे क्या है 4, 400 को सेपरेट करेंगे। टेंस की जगह पे क्या है 5, 50 को सेपरेट करेंगे और फिर 2 को सेपरेट करेंगे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 56,434। तो पहले तो 50 को सेपरेट करेंगे, 50,000 को, फिर 6,000 को सेपरेट करेंगे, फिर 400 को सेपरेट करेंगे, फिर 30 को सेपरेट करेंगे और फिर 2 को सेपरेट करेंगे। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन है, द नंबर्स आर गिवन इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ऊपर आपके पास नंबर्स थे, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अब आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इस तरीके से। पार्ट ए देखें, सबसे पहले है आपके पास 20,000, तो आपने 2 लिख देना है। फिर आपके पास है 1000, तो आपने 1 लिख देना है। अब ये देखें 10,000 भी हो गया, 1000 भी हो गया। इसके बाद आती है हंड्रेड्स की जगह। फिर आपके पास है 100, तो आपने इसका भी 1 लिख देना है। फिर 70 है तो इसका 7 लिख देना है और फिर 1 है तो आपने 1 लिख देना है। तो ये बन गया 21,171। क्वेश्चन नंबर बी देखें। अच्छा, आप इसको यूनिट्स वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वंस की जगह पर क्या आ रहा है 5, फिर टेंस की जगह पे आ रहा है 3, फिर हंड्रेड्स की जगह पे आ रहा है 2, थाउजेंड्स की जगह पे आ रहा है 9 और 10,000 की जगह पे आ रहा है 3। तो ये बन गया 39,235। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, 6 आ जाएगा सबसे पहले 60,000 का, फिर थाउजेंड्स में क्या है 5, ये तो हो गया आपका 65,000। फिर क्या है 300, 3 आ गया, फिर क्या है 40, 4 आ गया टेंस की जगह पे और फिर क्या है 3, 65,343। फिर आपके पास डी है जी 50,000, तो 50,000 का 5 आ जाएगा। फिर है 6, ये हो गया 56,000। फिर है 7, ये हो गया 56,700। फिर ये हो गया 56,790। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। आपको जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था ना, तो मैंने आपको 1 टेंस लिख के प्लेसेस समझाई थी। उसी ट्रिक को हमने अब क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है ये क्वेश्चन भी मैं आपको रजिस्टर पर करवाने लगी हूँ, और जो वर्ड्स इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो कलर किए हुए हैं, इनको मैं वहाँ पर भी हाईलाइट कर दूँगी और आपको ये मैं नोटबुक पर करवाऊँगी। तो चलें इसको देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं इसने कैसे सॉल्व होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 76,102।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसने हमसे 0 का पूछा है ये किस प्लेस पे है? ये देखें, ये आपके पास वंस है, ये आपके पास टेंस है, ये आपके पास 100 है, ये आपके पास 1000 है और ये आपके पास 10,000 है। 10,000 में मैंने 2 टी लिखे हैं, ठीक है। अब देखें, जो हमें ये पूछ रहा है ये टेंस की जगह पे है, तो टेंस की जगह पर क्या है? 0। आप 0 भी लिख सकते हैं और आप 0 टेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट देखें, 24,360। आपको कैसे पता चला कि ये जो है वो 10,000 की जगह पे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये देखें 10,000 की जगह पे है। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं, तो एक तो आपने 2 के बाद 4 डिजिट्स डाल देने हैं। ये आपने इसकी प्लेस वैल्यू बता दी और आपने इसको दूसरे तरीके से भी लिख देना है। ये क्या बन रहा है? 20,000। आपने इसको 20,000 लिख भी देना है, या सिर्फ आप इसकी जगह बता सकते हैं कि ये किस प्लेस पे है। 10,000 की प्लेस पे है, तो आपने बता देना है कि ये किस प्लेस पे है? 10,000 की प्लेस पे। नेक्स्ट आपके पास है 94,615। तो पहले तो ये 4,000 की प्लेस पे है ना, ये 1000 की जगह बनती है क्योंकि ये हंड्रेड्स हैं, ये टेंस हैं, ये वंस हैं और ये 10,000 है, तो ये खाली 1000 की जगह पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये थाउजेंड्स की प्लेस पे है और फिर आपने यहाँ पर लिख देना है 4 है, 4 लिख देंगे। जितने डिजिट्स हैं उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे, तो ये 4000 भी आ गया। अब यहाँ पर 6 है, ये वंस की प्लेस पे है, तो आपने जो है खाली 6 लिख देना है क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, और यहाँ पे आपने बता भी देना है कि ये वंस की प्लेस पे है। नेक्स्ट देखें 73,456। तो पहले तो आपने 7 लिखना है क्योंकि अब ये 10,000 की जगह पे है, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं, 4 ज़ीरोज़ डाल देने हैं, तो ये तो आपने 70,000 लिख दिया। 10,000 की प्लेस पे है ये, तो आपने यहाँ पर 10,000 भी लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है 18,654। ये खाली 1000 की जगह पे है। जो ये जगह है ना, ये 1000 की होती है ये वाली प्लेस, और ये 10,000 की होती है, तो ये खाली 1000 की जगह पे है। तो आपने बता भी देना कि इसकी प्लेस क्या है? थाउजेंड्स। और ये क्या है? खुद 8 है, इसके बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये 8000 हो गया। ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है, आपने बता देना है किस प्लेस पे है? हंड्रेड्स। और फिर आपने इसको 500 लिख भी देना है। ये फिर 1000 की प्लेस पे है, तो आपने 6000 लिख भी देना है और इसको बता भी देना है कि ये थाउजेंड्स की प्लेस पे है। फिर हमारे पास जो लास्ट है 4, और ये वंस की प्लेस पे है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने इसको वर्ड्स में लिखना है, यानी इनको हमने इंग्लिश में जिस तरह से हम प्रॉपर नंबर को बोलते हैं 74,325, इस तरह से हमने इसको लिखना है। और यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम इसको भी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करवा रही हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चंस जो हैं मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी नोट कर लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है आपके पास। सबसे पहले तो आपने वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 लिख लेना है ताकि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो। अब ये क्या बन रहा है? 74,000, 100 के नीचे क्या है? 325। तो अब हम इसको लिखेंगे 74,000 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 43,711। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 में क्या आ रहा है? 40 + 3, 43। ये हो गया 43,000। फिर है 711। तो अब हम इसको लिखेंगे 40। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, 4 के स्पेलिंग में तो यू आता है, 14 के स्पेलिंग में भी यू आता है, लेकिन 40 के स्पेलिंग में यू नहीं आता।
ठीक है, इसमें भी हम u लिख देते हैं क्योंकि हमें 4 जब हम याद करते हैं तो हमें आदत होती है, तो इसमें आपने u नहीं लिखना। 43,711 ये आपका बी पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये बन रहा है 19,560। 19,560। डी है हमारे पास 75,434। 75,434। नेक्स्ट है हमारे पास 67,459। 67,459। पार्ट एफ है हमारे पास वंस, टेंस। अब देखें टेंस में कुछ भी नहीं है। 100, 1000, 10,000। तो पहले तो देख लेते हैं 1000 और 10,000 में हमारे पास क्या बन रहा है। ये है 25,000, फिर है 300 और फिर है 2। तो हम लिखेंगे 25,000 302। जी पार्ट है आपके पास 36,721। 36,721। एज पार्ट है आपके पास। अब इसमें देखें हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ भी नहीं है। हम जो हमारे पास नहीं होगा हम स्किप कर देंगे। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। ठीक है, 1000 को हम TH से शो करते हैं, 10 को हम T से शो करते हैं और 10,000 को हम T, 10 का T हो गया और फिर 1000 का TH हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 78,000 है। 78,000। फिर हमारे पास क्या है, अब हंड्रेड्स तो है नहीं तो आ जाएगा एंड 65। इसका आई पार्ट है हमारे पास 62,897। 62,897। अब हम जे पार्ट को देखेंगे जो कि आपके पास है 37,264। 37,264।
और के पार्ट है आपके पास 45,129। 40, फिर 40 के स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है, इसमें यू नहीं आना। 45,129। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है आपके पास 43,275। दोबारा से बता रही हूँ, 40 की स्पेलिंग में गलती नहीं करनी। 43,200 है, 275 है एंड 75। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। ये न्यूमरल्स में लिखा हुआ था, जो आप इस तरीके से लिख कर आए हैं वो आप वर्ड्स में लिख कर आए हैं। अब इस क्वेश्चन में इसने आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, आपने इस वाले तरीके में लिखना है, यानी आपने न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स कहते हैं नंबर्स में लिखने को। इसको हम बुक पे ही सॉल्व करेंगे। आपका ए पार्ट है 25,600। अच्छा जी, हम पहले वंस टेंस कर लेते हैं। वंस हो गया, फिर टेंस हो गया, फिर हंड्रेड्स हो गया, फिर 1000 हो गया और फिर 10,000 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 25,000, तो 25 ने तो थाउजेंड्स के नीचे आ जाना है। फिर हमारे पास क्या है 600, 6 ने 100 के नीचे आ जाना है। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या है, देखें आपके पास ना तो टेंस में कुछ है और ना वंस में कुछ है, तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों की जगह पर आपने 0 लगा देना। बी पार्ट देखें, 78,402। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले क्या है 78,000, थाउजेंड्स में आ गया जी 78। फिर क्या है 400, 100 में आ गया 4। एंड पे क्या है 2, यहाँ आ गया 2। अब टेंस में आपके पास कुछ नहीं था तो आपने 0 लगा देना। पार्ट सी देखें, 41,061। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अच्छा जी, 41,000 है, 41,000 हो गया। अब मुझे बताएं कोई हंड्रेड्स हैं? नहीं है, तो हंड्रेड्स की जगह 0 आ जाएगा। फिर क्या है 61, तो 61 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 41,061, हंड्रेड्स में 0। फिर डी पार्ट देखें, 98,301। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले क्या है 98,000, 98,000 हो गया। हंड्रेड्स में क्या है 300, 300 हो गया। फिर है 1, 1 तो हो गया लेकिन टेंस में फिर कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। फिर आपके पास है 72,546। आपने कर लेना वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। 72,000 है जी, ये हो गया 72,000। फिर क्या है 500 है, ये हो गया 500। फिर क्या है 46, ये हो गया 46। ऐसे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है 12,555। 12,555। फिर जी पार्ट है आपका 98,005। अब इसमें भी चीज़ें मिसिंग है तो हम पहले वंस टेंस करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। थाउजेंड्स की जगह पे क्या है 98,000। फिर हमारे पास क्या है खाली 5, तो हम 5 को वंस के नीचे लिख देंगे। फिर हमारे पास अब क्या नहीं है, हमारे पास हंड्रेड्स भी नहीं है, हमारे पास टेंस भी नहीं है, तो उन दोनों की जगह पर हम 0 लगा देंगे। नेक्स्ट आपके पास है 48,444। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले क्या है 48,000, ये हो गया जी 48,000। फिर क्या है 400, ये हो गया जी 400। फिर क्या है 44, ये हो गया 44। लास्ट पार्ट देखें इसका 88,000, 88,000। 320,
20। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 आज यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट हो गई है, क्लास 4 मैथ्स की। और आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिंक जो है एक्सरसाइज नंबर 2 का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।